जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर कोई भी मलिन शक्ति आपके साथ लगी हुई है तो बॉडी पर कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, कैसा रिएक्शन होता है, जिससे आप ये पहचान सकते हो कि आपके शरीर के ऊपर गंदी शक्तियों का साया है और गंदी शक्तियों को कैसे हटाया जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने तक मत रखना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। क्या होता है कि कोई भी शक्ति मलिन और गंदी जब हमारे साथ लगती है तो उसके क्या क्या संकेत होते हैं, कैसे कैसे उसके रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर पर। पहली बात तो जिस भी नारी के साथ कोई ऐसी गंदी शक्ति लगी होती है तो उसके शरीर पर जो है नीले रंग के निशान जो है महसूस होंगे, शरीर में पीड़ाजनक होगा, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो महसूस होएगा और स्वप्न इस प्रकार के आएंगे जैसे उनके साथ कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत संबंध उनको बना रहा है, उनके साथ जो संभोग के दृश्य उन्हें दिखाई दे रहे हैं बार बार, और वो चाह के ऐसी चीजें चाहती नहीं है। पुरुष के साथ भी ऐसा होता है और स्त्री के साथ भी ऐसा होता है, ये दोनों के साथ होता है। क्योंकि कई बार कोई गंदी शक्ति हमारे जो है हमारे शरीर में जो 9 द्वार हैं, इन द्वारों से ही नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, और जो इन द्वारों से जब नकारात्मकता कोई नीचे से प्रवेश कर जाती है तो वो अपनी जगह बना लेती है और आपके शरीर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेती है। फिर आपका माइंड जो है स्थिरता में नहीं रहता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं तो ऐसा हूं नहीं, लेकिन मेरे अंतर मन में इस प्रकार के मलिन सवाल कैसे खड़े हो गए हैं, मलिन चीजें कैसे उत्पन्न हो रही है, ये चीज समझ में नहीं आती। अब ये चीज आप सोचते हो होता कुछ और है, और ये वो चीजें आपकी बॉडी पर रहकर रिएक्शन करती है। घर में कोई मंगल कार्य होने नहीं देती। क्यों? क्योंकि जैसे ही घर के अंदर अगर आपने हवन रख दिया, मान लीजिए आपने घर में हवन रख दिया, कोई पूजा रख दी, सत्यनारायण की पूजा रख दी या कोई पाठ रख दिया आपने अपने घर के सभी सदस्य को एकत्रित करने के लिए, ताकि ये मंगल कार्य घर में उत्पन्न हो रहे और पूजा हो। ऐसा व्यक्ति के शरीर पर जब कोई चीज़ बैठी होती है तो वो घर में कलेश उत्पन्न करती है। वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने का, या कहीं ना कहीं यहाँ से, जैसे अगर किसी लड़के के ऊपर है तो वो घर से निकलेगा, भाई आप करवा लो, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता, मुझे इस चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब जो है आप अपने शांति के लिए करवा लो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, पर आप करवा लो। क्यों? उसके शरीर पर चीज बैठकर पहले ही बाहर निकल जाती है। अब जैसे घर की बहू हो या घर की कई लड़कियों के ऊपर भी बैठी होती है, तब भी वो घर में कलेश, लड़ाई, झगड़ा इस प्रकार का कार्य उत्पन्न करती हैं, ताकि आपके घर में मंगल काम ना हो पाए। मंगल काम को पहले ही बंद करने के लिए ये गंदी शक्ति प्रयास करती है। क्योंकि मंगल कार्य जैसे पूजा पाठ, आप पूजा कर रहे हो, आपकी पत्नी पीछे से चिल्ला रही है, आपकी पत्नी आपको पीछे से दुराचारी वचन बोल रही है, गंदे कूट वचन बोल रही है, जिससे आप अग्रेसिव हो जाओ, जिससे आप उत्तेजनाजनक हो जाओ, लड़ाई झगड़ा घर के अंदर प्रारंभ हो जाए। और ये नहीं समझ में आता कि लड़ाई हो किस बात की रही है, ये एंड तक भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपके चाहने से कुछ हो नहीं रहा, घर का वातावरण का माहौल जो है तनावपूर्ण हो गया है। ऐसे समय के ऐसी इस प्रकार की जो चीजें होती हैं आपके घर में, नेगेटिव एनर्जी जो ये बनी हुई होती है, या आपके घर में इस प्रकार का प्रयास जो ये चीज़ें करती हैं, ये घर को कहीं ना कहीं खराब करती हैं। हमें एंड तक भी इस बात का पता नहीं रहता कि हमारे शरीर पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई मलिन शक्ति है। अब क्या हुआ, अब दूसरा क्या, ऐसे क्या होते हैं कि आपके घर में कहीं से पैसा आ गया, मान लीजिए कहीं से पैसा आ गया, जो टारगेट पर मलिन शक्ति भेजी जाती है, बॉडी पर रहकर तो वो गलत कार्य करती है। गलत प्रकार का दारू के प्रति सेवन करना, मान लीजिए पराई स्त्री के प्रति जो है ज़्यादा आकर्षण होना, और साथ में व्यक्ति को कहीं ना कहीं करप्ट करने का प्रयास करना, या उसे कहीं ना कहीं गलत प्रकार का सेवन करवाना, तो कहीं ना कहीं नशे के चक्करों में पड़ाना, ये टारगेट पर भी चीज़ें भेजी जाती हैं। कोई ऐसी टारगेट पर भेजी जाती है, कुपित वायु जब आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो शरीर के कुछ हिस्सों में, जैसे कि आपके घुटनों में, आपके कंधों में, आपकी हड्डियों में, आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी में, तो उस दौरान जो शरीर में पीड़ाजनक जो है दर्द बना रहेगा। रिपोर्ट में आपकी कुछ आएगा नहीं,
रिपोर्ट आप करवाने का प्रयास करोगे या कहीं ना कहीं सोचोगे कि मैं रिपोर्ट करवा लूं और रिपोर्ट से ताकि पता लग सके कि वाकई में शरीर में कमी क्या है, किस प्रकार की दिक्कत है शरीर के अंदर। देखो, जीवन के अंदर अगर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी के कारण ही उत्पन्न होती हैं। ये नकारात्मक एनर्जी जो है आपके परिवार को खराब करने के लिए या कुछ टारगेट पर भी भेजी जाती हैं। इनको रोकने का एक ही मात्र उपाय है, वो मात्र उपाय जो है आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको परमानेंट खत्म करने के लिए आपको दरबार का सानिध्य तो लेना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें हटती नहीं है। क्या पता मान लीजिए आपके टारगेट पर भेजी हो, आपके परिवार को खराब करने के लिए भेजी हो, शरीर पर रहकर बॉडी पे कब्जा कर जाती हैं, लेडीजों के ऊपर बैठकर कब्जा कर जाती हैं, फिर उनके साथ जिस्मानी संबंध भी बनाती हैं और गलत कार्य भी करती हैं उनके शरीर के साथ। पुरुष के साथ भी होता है, कई पुरुषों को नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होता होगा। तो ये गंदी कुपित वायु जो है शरीर में चलती रहती है, प्रवेश करती है और कहीं ना कहीं आपको जो है तंग करती है। और जब तंग करती है तो आपके विचारों में भी परिवर्तन उत्पन्न होता है, आपके शरीर में भी परिवर्तन उत्पन्न होता है अलग अलग प्रकार का। अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है, पैसे में बरकत ना होना, ये चीजें ना होना, ये कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ होता है पीछे से, क्योंकि आपका जो डिसीजन होता है ना उसे गलत जगह जो है मुड़वा देना, यही गंदी शक्तियां कार्य करती हैं। तभी जाकर आपका डिसीजन जो है गलत रास्ते पर चल जाता है, तभी जाकर तो ये समस्या उत्पन्न होती है, तभी जाकर ये समस्या उत्पन्न होती है, तभी जाकर दिक्कत समस्या आपके घर में होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी के भक्त बन जाओ, हनुमान जी के भक्त बन जाओ। एक मीठे पान का बेड़ा हनुमान जी को अपने आंखों पर लगाकर इस प्रकार से ये बोलना है, ए हनुमान 12 वर्ष का वीर जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वर वाचा। हे बाबा मेरे पान का बेड़ा स्वीकार कीजिए। इस मंत्र को वीडियो में लिख लेना आप कहीं भी कागज पे। इस प्रकार की प्रार्थना कर कर आप दोनों हाथों में वो पान का बेड़ा आप आंखों पर लगाकर बाबा के चरणों में मंगल और शनि अर्पण करने लग जाइए। ये मलिन जो कुपित वायु है ये आपके शरीर को छोड़कर भागेगी। क्यों भागेगी? अब जो पान आपने चरणों में रखा है उस पान में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर ये अर्पण क्या करना है, सिंदूरी मूर्ति के आगे उसे पान कर लीजिए। जब शरीर में इस बाबा के चरणों में लगा हुआ पान आपके मुख में जाएगा, आपके शरीर में बैठा हुआ जो भी कुपित वायु है, गंदी शक्ति है, एनर्जी है, भागेगी। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते अपने घर में भी आप भोग लगा सकते हो। मंगल शनि का भोग लगाइए बाबा को पान के बेड़े का भोग जो है पर्सनली कोई आप कार्य कराने के लिए लगाया जाता है। और इस गंदी शक्ति से अगर आप तंग हो चुके हो तो इस प्रकार की प्रार्थना बाबा तक पहुंचाओगे तो आपको अपने आप ही रास्ता दिख जाएगा और कहीं रोशनी की किरण दिखेगी, तो अपने आप ही इन नकारात्मकताओं से छुटकारा आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और लाभकारी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।